हाउ टू लूज फैट। अगर ये लिख के आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको हजारों नहीं लाखों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन फैट लॉस की सीरीज में मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि आपकी बॉडी में फैट आता कैसे है। इस चीज को जानने के बाद आपका फैट लॉस का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। आप एक बार अगर समझ जाएंगे कि हमारी बॉडी में फैट कैसे आता है तो आप फैट के आने का रास्ता ही बंद कर देंगे। फिर आप जो भी फैट लॉस की टेक्निक यूज कर रहे हैं उससे फटाफट आपका फैट लॉस होगा, और नया फैट चूंकि आप आने नहीं दे रहे तो आप अपने डिजायर्ड वेट पर बहुत लंबे समय तक या जब तक आप चाहें तब तक उस वेट पर बने रह सकते हैं। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फैट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र आपको बताता हूं। पानी के अलावा हम कुछ भी खाते और पीते हैं तो हर उस चीज में कैलोरी होती है। आइटम के हिसाब से वो किस चीज से बना है, किस चीज से नहीं बना है, किसी में कम कैलोरी होती है, किसी में ज्यादा कैलोरी होता है और किसी में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। और हम जब भी किसी चीज को खाते हैं तो हमारी बॉडी में पचने के बाद वो हमारे बॉडी में कैलोरी प्रोड्यूस करता है। कैलोरी को आप दूसरे शब्दों में एनर्जी या ऊर्जा समझ सकते हैं, और इसी ऊर्जा से हम अपना पूरा 24 घंटा निकालते हैं। फिर चाहे हम सोए हुए हों और नींद में ही हमारे सांसें चल रही, उसके लिए भी कैलोरी कंज्यूम होता है। पलक झपक रहा हूं मैं, उसके लिए भी कैलोरी कंज्यूम होता है। मैं जिम करूं, भागूं, दौड़ूं, कुछ भी करूं, हम अपनी बॉडी से कुछ भी अगर करें तो हमारी बॉडी में जो कैलोरी है वो कंज्यूम होता है, वो जलता है, और उसके बाद ही हम अपने हाथ पांव कुछ भी हिला सकते हैं। तो कैलोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम अगर जिंदा हैं तो फिर चाहे जगे हुए हैं या सोए हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो कैलोरी है इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। वो आदमी जो दिन भर ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करता है, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है तो उनको कम कैलोरी की जरूरत है। और वो आदमी जो फील्ड में भाग करके काम करता है, या वो किसान जो खेतों में काम कर रहा है, सारा दिन काम कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। तो पर्सन टू पर्सन किस आदमी को कितने कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि बात तो फैट लॉस की हो रही थी, ये बीच में कैलोरी कहां से आ गया। कैलोरी पर चर्चा करना इसलिए जरूरी था कि जब हम एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम कर जाते हैं वही हमारी बॉडी में फैट बनता है। इसे थोड़े दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यह पानी की बोतल है, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है। 1 लीटर से ज्यादा अगर पानी हम इसमें भरेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। सेम चीज हमारी बॉडी के साथ है। हमारे जैसा दिनचर्या है, हमारा जैसा रूटीन है, उसके हिसाब से हमारा अलग अलग कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और मैंने 3000 कैलोरी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिया, तो जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल 1 लीटर से ज्यादा अगर पानी आएगा तो उसे बाहर फेंक देगा। लेकिन हमारी बॉडी जिसे 2000 कैलोरी ही चाहिए और मैंने उसे दे दिया है 3000 कैलोरी, तो वो तो कहीं बाहर नहीं फेंक सकता ना। तो वो वही एनर्जी जो 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा मैंने कंज्यूम की है, वो कैलोरी हमारी बॉडी में फैट बन के जमा होना शुरू कर देता है। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते जाते हैं, वो जितना कैलोरी हमारी बॉडी में बर्न होता है वो होता है, और जो नहीं हो पाता वही हमारी बॉडी में फैट बन करके हमारी पूरी बॉडी में, चेहरे, गर्दन, हर जगह पे वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो अगर सारांश में समझे तो हमारी बॉडी में फैट खाने और पीने की चीजों से आता है, और वो भी तब आता है जब हम बहुत ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते चले जाते हैं। तो चलिए अब जानिए कि हम कितना एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी में 1 केजी फैट बन जाता है। पर डे के हिसाब से कभी 200, कभी 500, कभी 600, कभी 300, इस तरह से करके आपने एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम किया है जो हमारी बॉडी ने बर्न नहीं किया। और वैसा करते करते 7000 से 8000 एक्स्ट्रा कैलोरी जिस दिन हमारे बॉडी में जमा हो जाएगी, हमारे बॉडी में 1 केजी फैट जमा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर लगातार हम अपने खाने पीने में कोताही बरतते रहते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी अगर लेते रहते हैं, ये 7000 जब 70000 होता है तो 10 किलो वेट हमारा बढ़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है
यही हमारी बॉडी में फैट बनाने का एक प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है। एक बार अगर आपने कैलोरी को कंट्रोल करना सीख लिया कि मुझे 2000 कैलोरी की जरूरत है तो मुझे 2000 कैलोरी ही कंज्यूम करना है, तो आप समझें कि आपने एक्स्ट्रा फैट को अपने अंदर घुसने का रास्ता जो है वो बंद कर दिया। अब फैट आपके अंदर में क्रिएट नहीं हो सकता। जो आपका एग्जिस्टिंग फैट है, जब आप डाइट करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, उससे वो धीरे धीरे ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाता है और आप अपने डिजायर्ड वेट पे आ जाते हैं। और डिजायर्ड वेट पे आने के बाद चूंकि आप बाहर से एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम नहीं कर रहे, तो आपका वेट बाउंस बैक नहीं करता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में फैट कैसे आता है। एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करने से आता है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको सारे दिन तक चलने के लिए एक हेल्दी मेल या हेल्दी फीमेल को कितने कैलोरी की जरूरत होती है, और आपके सामने जो थाली आई है उसमें आप कितना कैलोरी कंज्यूम करने वाले हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से ज्यादा खाना खा रहा हूं, तो आप उसे वहां पर कंट्रोल कर सकेंगे और एक्स्ट्रा फैट को जो न्योता दे देते हैं हम लोग अपनी अज्ञानता के कारण, उससे आप बच पाएंगे। हमेशा अपने रिक्वायर्ड कैलोरी के अंदर जब आप खाना खाएंगे, आपके अंदर कभी भी फैट क्रिएट ही नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैलोरी काउंटिंग।